महाशिवरात्रि पर्व निराला, घोर दुखों को हरने वाला, परम मनोहर मंगलकारी, पावन पर्व सदा शुभकारी। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी तिथि को आए, जो पर्व महाशिवरात्रि कहाए। ये शुभ पर्व सभी को भाए। इस दिन शिव गौरा का पूजन, सुखमय करता तन मन जीवन, रोग दोष बाधा मिट जाए। जो इस दिन शिव का गुण गाए। किस कारण ये पर्व मनाते, भाव सहित हम कथा सुनाते, प्रेम पूर्वक ध्यान लगाकर श्रवण करो यह गाथा सागर। भक्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व प्रत्येक वर्ष के फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व में माता गौरा के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का पर्व सनातन संस्कृति में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण समस्त शिव मंदिरों को सजाकर बड़ा ही भव्य आयोजन करते हैं, जिसमें भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान शिव और माता गौरा के गुणों का गान किया जाता है। परंतु यह पर्व किस कारण मनाया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता और इतिहास है, आइए इस कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय। पुण्य पुराणों के अनुसार महादेव शंकर एक बार सती विरह में व्याकुल होकर बैठे ध्यान समाधि लगाकर। तभी हुआ एक दानव भारी, नाम ताड़कासुर भयकारी। उसने एक जंगल में जाकर किया घोर तप अति हर्षाकर। प्रकट हुए हैं ब्रह्मदेव जब, उस दानव ने वर मांगा तब, कभी कोई भी हरा न पाए। शिव सुत से ही मृत्यु आए। देकर के इच्छित वरदान, हुए विधाता अंतर ध्यान। फिर दानव ने शस्त्र उठाया, लोकों में आतंक मचाया। भक्तों, भगवान शिव माता सती के विरह में वैराग्य धारण कर चुके थे, इसीलिए उस दानव ने बड़ी चतुराई से ये वरदान मांगा, क्योंकि उसे लगता था कि भगवान शंकर ना तो अब संतान उत्पन्न करेंगे और ना ही मेरी मृत्यु होगी। परंतु माता आदि शक्ति जगदम्बा ने उसी समय पर्वतराज हिमालय के यहाँ अपने संकल्प से पुत्री रूप में अवतार धारण किया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता आदि शक्ति का नाम पार्वती पड़ा, और फिर बाल्यकाल से ही शिव कथा श्रवण करने के कारण माता पार्वती का अनुराग भगवान शिव के प्रति निरंतर बढ़ता गया, जिस कारण माता पार्वती वन में जाकर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या करने लगी। तो अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय। करने लगी तपस्या भारी, पार्वती हिमगिरि सुकुमारी। ध्यान समाधि में शिव भोले, आंखें अपनी तनिक न खोले। इधर ताड़का ने जाकर सब देवों को युद्ध हराकर किया स्वर्ग पर निज अधिकार। मचा चतुर्दिश हाहाकार। सत्य धर्म पर संकट छाया, सत्य पुरुष का मन घबराया। देव सभी एकत्रित होकर पहुँचे शिव के सम्मुख जाकर। शिव जब ना समाधि से जागे, कामदेव तब पहुँचा आगे। काम बाण को तान चलाया, क्रोध भयंकर शिव को छाया। भक्तों, कामदेव के बाण चलाते ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिस कारण कामदेव पल भर में ही जलकर भस्म हो जाता है। परंतु रति और देवताओं के भावपूर्ण निवेदन पर भगवान शिव कामदेव को पुनः जीवन प्रदान करके देवताओं से यूं अचानक आने का कारण पूछते हैं।
तब समस्त देवगण हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाथ, ताड़कासुर नाम के दैत्य ने सृष्टि में हाहाकार मचा दिया है। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र से ही होगी। इस कारण तीनों लोकों में उसके सम्मुख कोई टिक नहीं पाता और वह निर्भय होकर अत्याचार करता है। देवतागण कहते हैं कि हे नाथ, हम सबकी आपसे यही विनती है कि आप इस वैराग्य वेश को त्यागें, हिमाचल कन्या देवी पार्वती से विवाह कीजिए, जिस कारण आपकी संतान के हाथों उस दुष्ट दैत्य का संहार हो सके। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय। देवों की विनती को सुनकर बोले आशुतोष शिव शंकर, धीर धरो ना अश्रु बहाओ, कष्ट हरूंगा ना घबराओ। देवों को आश्वासन देकर सत्य ऋषि को प्रभु ने सादर पार्वती के पास पठाया, क्या करना है सब समझाया। सप्त ऋषि ने वेश बदल कर घोर परीक्षा ली है जाकर, सफल हुई हिमगिरि सुकुमारी, प्रकट हुए तब शिव त्रिपुरारी। गौरा को दे मन चाहावर, भोले शंकर ने हर्षाकर पार्वती से ब्याह रचाया, सब देवों का कष्ट मिटाया। भक्तों, जब भगवान शिव जी से माता पार्वती का विवाह संपन्न हो गया तो कुछ समय बाद शिव और शक्ति के मिलन से स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने ताड़कासुर को मारकर देवताओं का कष्ट मिटाया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही शिव गौरा का विवाह संपन्न हुआ था और इसी कारण प्रत्येक वर्ष इस तिथि को शिव गौरा के विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को व्रत करने से भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब महाशिवरात्रि के व्रत कथा भावपूर्वक श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय, माँ गौरा की जय। महाशिवरात्रि व्रत का वर्णन मिलता शिव पुराण में पावन, श्रवण करो यह कथा महान, भावपूर्वक धर के ध्यान। किसी गांव में एक शिकारी पाप नित्य करता था भारी, जंगल में वह निश दिन जाता, पशु मार के घर में लाता। इसी तरह परिवार चलाकर पशुओं का आहार बनाकर काट रहा था वह तो जीवन, निर्धनता में था व्याकुल मन। गांव के ही एक साहूकार था दीन शिकारी कर्जदार था, उसने कर्ज बहुत अपनाया, लेकिन कर्ज चुका ना पाया। भक्तों, वह शिकारी बड़ा निर्धन था। धन के अभाव में उसने एक बार किसी कारणवश अपने ही गांव के एक साहूकार से कुछ कर्ज ले लिया, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी वह शिकारी साहूकार के कर्ज को चुका नहीं पाया, जिस पर एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उस शिकारी को एक शिव मठ बंदी बना दिया। संयोगवश उस दिन महाशिवरात्रि थी, इसीलिए शिव मठ में भगवान शिव की परम पावन कथा चल रही थी। उस शिकारी ने ध्यान पूर्वक संपूर्ण शिव कथा को श्रवण किया। फिर जब उसे शाम के समय साहूकार के सामने पेश किया गया तो उसने बहुत कुछ सोच समझकर साहूकार को यह वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय, माँ गौरा की जय। साहूकार के सम्मुख जाकर हाथ जोड़ अतिशय अकुलाकर दिया है वचन शिकारी ने तो, कल ही कर्ज चुकाएगा वो। सुनकर बातें साहूकार ने मुक्त किया अपने बंधन से, फिर तो गया शिकारी वन में, आस बहुत कुछ लेकर मन में। जंगल में वह चहुँ दिस धाया, किंतु शिकारी कहीं न पाया। आखिरकार बहुत ही थक कर बैठा एक तालाब के तट
था, बड़ा विशाल बहुत सुंदर सा, अपने हथियारों को लेकर बैठा वह उस पर ही जाकर। भक्तों, इस प्रकार वह शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में खूब भटकता है, परंतु जब उसको कहीं भी कोई शिकार नहीं मिलता तब वह थक हार कर एक तालाब के किनारे पहुंचता है। वहां उसे एक बड़ा विशालकाय बेल का वृक्ष दिखाई देता है और फिर वह उसी वृक्ष पर अपना ठिकाना बनाकर बैठ जाता है। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित रहता है, परंतु शिकारी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता। वह शिकार की चिंता में बेल की टहनियों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जाता है, जो वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर निरंतर गिरता रहता है। जंगल में उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं रहता, जिस कारण वह समय उसके लिए उपवास तुल्य ही हो जाता है और इस प्रकार अनजाने में ही सही उससे भगवान शिव की पूजा हो जाती है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय, माँ गौरा की जय। इस प्रकार दिन बीत गया जब, तभी उस तालाब के तट पर पहुँची है एक हिरणी आकर, जल पीने अतिशय आकुलाकर। उस हिरणी को देख जो पाया, दीन शिकारी अति हर्षाया, हाथों में लेकर हथियार हुआ मारने को तैयार। हिरणी बोली मुझे न मारो, गर्भवती हूँ तनिक विचारो, मुझे मार के पछताओगे, दो हत्या कर जाओगे। अभी मुझे तो तुम जाने दो, इस बच्चे को जन्माने दो, फिर आऊंगी मुझे मार कर लेना शिकार हर्षाकर। भक्तों, गर्भवती हिरणी की बात सुनकर शिकारी उसे छोड़ देता है। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी आती है तो शिकारी उसका शिकार करने चलता है। तभी हिरणी कहती है कि अभी वह ऋतु से मुक्त हुई है और अपने पति की तलाश कर रही है। अपने पति से मिलने के बाद वह शीघ्र ही वापस आएगी। इस पर शिकारी उसे भी छोड़ देता है। देर रात के बाद एक तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ आती है। शिकारी प्रसन्नता पूर्वक शिकार करने चलता है। हिरणी कहती है कि अभी वह अपने बच्चों के साथ उनके पिता को खोज रही है। वह जैसे ही मिल जाएंगे तो वह स्वयं शिकार के लिए आ जाएगी। शिकारी इस बार उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, परंतु जब उस हिरणी ने अपने बच्चों की सौगंध खाई तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, शंकर भगवान की जय, माँ गौरा की जय। दुखी शिकारी वहीं बैठकर बेल टहनियाँ तोड़ तोड़ कर नीचे खूब गिराता जाता, शिव का मन हर्षाता जाता। रात होने को आया जब हिरण वहाँ पर एक पहुँचा, तक हुआ शिकारी जो तैयार हिरण मारने को इस बार। बोला हिरण मुझे जाने दो, बच्चों से तो मिल आने दो, फिर आओ शिकार कर लेना, मुझे तुरंत मार तुम देना। शिव पूजा का हुआ प्रभाव, बदला उसका पूर्ण स्वभाव, करके दया हिरण को छोड़ा, हत्याओं से मुंह को मोड़ा। भक्तों, रात्रि जागरण, उपवास और अनजाने में शिव पूजा के प्रभाव से शिकारी के हृदय में दया आ गई और उसने हिरण को छोड़ दिया। कुछ समय बाद हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए आ गया, परंतु शिकारी ने पश्चाताप करते हुए स्वयं हिंसा को त्याग कर उन्हें जाने दिया और दया मार्ग अपना लिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर वहां तत्काल ही प्रकट हो गए और उस शिकारी को सुख समृद्धि से युक्त करके मोक्ष मार्ग दिखा अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान करके शिव को गंगा जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लेकर निराहार उपवास करें। व्रत में शिव चालीसा, शिव सहस्त्र नामावली और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। इसके अतिरिक्त
निरंतर भजन कीर्तन, रात्रि जागरण और ओम नमः शिवाय का जाप तथा शास्त्रोक्त विधि से शिव गौरा की एक साथ पूजा करें। ऐसा करने वाला भगवान शिव का कृपा प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी बनता है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोले भक्तों, शंकर भगवान की जय, माँ गौरा की जय। महाशिवरात्रि को शिव शंकर प्रकट हुए थे खम्भ रूप धर। इस दिन शिवलिंग पे अभिषेक, हरता कोटिक कष्ट कलेश। वैवाहिक जीवन बन जाए, कठिनाई पथ में